Hey, you found me again. Welcome to Overly Her. So this is episode 2 of She Wasn't Done Yet. और एक्चुअली मैं इसको बहुत टाइम से शूट करना चाह रही थी बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. अप्रैल का फर्स्ट वीक में ही मुझे ये करना था बट अभी सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया. बट इट इज नेवर टू लेट, राइट? तो एपिसोड में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी रॉ रियल फीलिंग्स बताऊं अबाउट हाउ नी 2027 इज गोइंग और कैसे चल रहा है कॉलेज वगैरह का, बिकॉज ये सीरीज है इस चीज के लिए कि मैं अपने रॉ इमोशंस आप सबके साथ नी 2027 से रिलेटेड शेयर कर सकूं. तो अभी नी 2027 में बहुत ज्यादा टाइम है और एक्चुअली ये मुझे फील नहीं हो पा रहा है. ये भी बहुत ज्यादा टाइम है क्योंकि जब आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना तो आपको वो चीज लगती है कि लाइक वो टाइम नहीं है, बहुत कम समय है. तो इस वजह से अभी मेरे कॉलेज के एंड सेमेस्टर्स वगैरह पास आ रहे हैं और उन सबको मैनेज करना, नीट को भी साथ में देखना. मुझे सब कोई कह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा भी नीट को पॉज कर दो, मई से रीस्टार्ट करना. बट मुझे खुद से वो चीज हो ही नहीं पा रही कि नहीं मैं कैसे कर दूं. तो मेरा 4 मई से एंड सेमेस्टर का एग्जाम है और उसकी वजह से काफी ज्यादा अभी लोड आ रखा है कॉलेज की तरफ से, प्रैक्टिकल्स का, असाइनमेंट का. फिर अभी वाइवा वगैरह भी अप्रैल के एंड से स्टार्ट होने वाला है, उसकी डेट्स नहीं आई है बट या अप्रैल के एंड में ही होगा. और अभी इतना ज्यादा कॉलेज का प्रेशर है कि हो ही नहीं पा रहा मैनेज नीट को करना. बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि दिन का 2 घंटा 3 घंटा ही सही थोड़ा सा बायो ही मैनेज कर लूँ जो भी. तो मैं धीरे धीरे करके कैसे भी कर रही हूँ कि थोड़ा सा 2 घंटे ही सही बट कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाऊँ. लिटरली इतना सा देखो रखा है ना कि 50-50 पेज के असाइनमेंट है. आई एम नॉट इवन ओवर एग्जैजरेटिंग दिस. लिटरल 50-50 पेज के असाइनमेंट से लिखने हैं बैठ के, फिर डायग्राम अलग से ड्रॉ करना है, अभी मेरी प्लानिंग बनाना है, बहुत सारा काम है. तो या टाइम मिल ही नहीं पा रहा है. मैं इतना ज्यादा मैं जितना याद करूँ टाइम की कमी का उतना कम है. तो मैं सोचा था कि मैं मार्च के एंड में 4-5 चैप्टर कंप्लीट करूंगी, जिसमें से मैंने बायो के कुछ कंप्लीट करे भी. बेसिक मैथ्स जो मैंने सोचा था कि मैं 9th-10th का जो करूंगी वो मैंने कंप्लीट करा. 9th-10th के बेसिक्स वगैरह मैंने अपने क्लियर करे. बट जो बेसिक मैथ स्टार्ट करना था फिर मैंने वो अप्रैल से सोचा था स्टार्ट करने का, बट वो अभी तक मैं सही तरीके से कर ही नहीं पा रही हूँ. मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है करने का. मूल कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था कि मैं वापस से लेक्चर्स वगैरह नहीं देखूंगी, मैं रिवाइज ही करूंगी. बट जब मैं रिवाइज वगैरह कर रही थी तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. तो इस वजह से मैंने सोचा है कि वापस से मूल कॉन्सेप्ट का एक वन शॉट वीडियो देखी लूं या फिर एक अपडेट वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि जो भी वीडियोस वगैरह मेरी भी जा रही थी वो स्टडी विद मी काइंड ऑफ हो पा रही थी. मैं आपको ऐसे प्रॉपर ऐसे अपडेट तो दे नहीं पा रही थी. तो मैंने सोचा कि सीरीज में ही आपको अपडेट दे दूं. तो मार्च में मैंने बायो में अगर देखा जाए तो मैंने ब्रीदिंग कंप्लीट करा है. कंप्लीट इन सेंस मैंने लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया, आई हैव टू रिवाइज इट. उसके अलावा मैंने बॉडी फ्लूइड्स कंप्लीट करा है और एक्सक्रीटरी करा है. लोकोमोशन मैंने स्टार्ट किया है. तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे लोकोमोशन चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पसंद है और वो मैंने बिल्कुल, मेरे गट्स नहीं था उसको स्टार्ट करने का, जितना भी मैंने नीट इसके पहले दिया है उसका. तो अब फाइनली वो गट्स आया है और मैंने उसको स्टार्ट करा है. बट स्टार्ट करने के बाद फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा कॉलेज का ही काम हो गया ना कि मैं पुरानी चीजों को रिवाइज कर रही हूँ दिन का 1-2 घंटा जो भी मेरे को टाइम मिल पा रहा है. मैं ऐसे नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर पा रही हूँ. तो या मतलब मैं ऐसे नया चैप्टर जो मैंने स्टार्ट करा है उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ. बट मैं पूरा ट्राई करूंगी, मैं जितनी कंसिस्टेंट भी रह पाऊँ. इस महीने भर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इस महीने भर मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए मेरी कंसिस्टेंसी, कि मैं आलस ना खाऊं. मैं जितना समय हो सकता है कि दूं, मैं अगर 2 घंटे दे सकती हूँ तो मैं वो 2 घंटे दूं. मैं ये ना सोचूं कि ठीक है ना अब ये 2 घंटे तो नहीं, अब पूरा दिन नहीं दिया तो 2 घंटे क्यों दूं, ये मैं ना सोचूं. क्योंकि लाइक मैं नॉर्मल ड्रॉपर की तरह नहीं हूँ या फिर 11th-12th की तो नहीं हूँ कि मैं पूरा दिन दे सकती हूँ. तो मैं बस जितना टाइम है अभी, मेरे को पता है कि ये महीना, अगर ये महीना मेरा हेक्टिक है तो मुझे ये भी पता है कि उसके आगे आने वाले 2 महीने मेरे बहुत ईजी भी जाने वाले हैं. तो मैं उसमें कवर अप कर सकती हूँ क्योंकि मेरा मई छुट्टी हो जाएगा, कॉलेज का जून छुट्टी हो जाएगा, जून के सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा, तो फिर जून के एंड में फिर जुलाई में मेरा नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा. तो या तो ऐसे दिन तो थोड़े ऊपर नीचे अप एंड डाउन आते रहेंगे. हमारा काम है कि उनको मेंटेन करते हुए सही से चलना, सही डायरेक्शन में चलना. तो या अब बात करते हैं फिजिक्स. तो बायो हो गया. बायो में मैंने इतना करा है. देन अब फिजिक्स में आते तो फिजिक्स में मैंने भी 9th-10th का बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है, जो मैंने इसके पहले वीडियो में जो मैंने बनाई थी शायद एक दो तो वो मैंने इसके अपनी, तो मैंने 9th-10th वाला फिजिक्स में बेसिक्स कंप्लीट किया, मैंने बताया था. और मैंने बेसिक मैथ जो सलीम सर से मैं पढ़ रही हूँ वो मैंने स्टार्ट करा है और मैंने देखे हैं उसके कुछ 2-3-4 लेक्चर देखे हैं और उसके आगे मैं नहीं बढ़ पाई हूँ क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया तो उसके आगे मैं नहीं बढ़ पाई हूँ. तो उसको वही रिवाइज करती हूँ थोड़ा मोड़ा. तो मतलब 2-3 लेक्चर देखे फिजिक्स में बेसिक मैथ्स के और मूल कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करा था. बट मुझे लगा कि मेरे को चाहिए शायद लेक्चर इसमें थोड़ा सा. मैंने मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पसंद थी बट शायद थोड़ा सा लाइक है, मतलब मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल में थोड़ा सा कमी हो रहा है और मे बी रिक्वायरमेंट है. तो ठीक है, वो सब मुझे करना है. तो इस महीने का अगर मैं आपको अपडेट दूं तो इस महीने तो ये तो था जो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है मार्च में, जो लास्ट के 15 डेज थे मार्च के, इसमें मैंने स्टार्ट करा था और उसमें जो मैंने कवर करा था मैंने वो आपको बताया. अब मैं बताती हूँ कि अप्रैल के लिए मैंने क्या सोचा. तो मैंने लिखा है डायरी में कि मैंने अप्रैल के लिए क्या सोचा है. तो अप्रैल के लिए मैंने सोचा है कि मैं फिजिक्स में कंप्लीट करूंगी. तो अप्रैल के लिए फिजिक्स में मुझे बेसिक मैथ्स कंप्लीट करना है पूरी तरीके से. ये मेरा प्लान है कि मुझे अच्छे से सलीम सर का जितना भी 12-14 लेक्चर है वो पूरा देकर कंप्लीट करना है फिजिक्स में. देन वेक्टर्स कंप्लीट करना है. और अगर इसके बाद मुझे टाइम मिलता है अप्रैल में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे टाइम मिलेगा अप्रैल के एंड में, तो मैं और ज्यादा बिजी हो जाऊंगी क्योंकि प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे कॉलेज के. फिर मई में तो एग्जाम ही है स्टार्टिंग के 15 मई तक. तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे यूनिट एंड डायमेंशन का टाइम मिलेगा. और मुझे बेसिक्स की बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, बहुत स्ट्रांगली लाइक अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है फिजिक्स में. तो इस वजह से मैं पूरा टाइम देना भी चाहती हूँ बेसिक मैथ वेक्टर को. तो अगर ले भी लेता है वो तो मुझे कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर टाइम बचता है तो यूनिट एंड डायमेंशन करूंगी, नहीं तो जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ऑब्वियसली करूंगी ही। देन केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में मैंने सोचा कि मोल करूंगी, रेडॉक्स करूंगी और थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दूंगी, बाकी जितना हो पाए उतना। देन बायो में मैंने सोचा है कि ब्रीदिंग, फ्लूइड और एक्सक्रीटरी, ये तीनों मैंने कंप्लीट कर रखा है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की काफी कमी है, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं कंप्लीट करूंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के एंड से लोकोमोशन को स्टार्ट किया, उसको पूरा खत्म कर दूंगी, और उसके बाद फिर हमारा बचता है न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। मैंने सोचा कि पूरी फिजियोलॉजी यूनिट बायो की, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है, बायो में जो क्लास 11 की ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है, तो मैंने सोचा कि उसको पूरा ट्राई करती हूँ कि इस महीने वो 6 चैप्टर खत्म कर दूं। इस महीने उससे ज्यादा का टारगेट मैं नहीं ले सकती, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि टाइम नहीं है, एग्जाम्स वगैरह पास आ रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर द एपिसोड 2 ऑफ शी वाज़न्ट डन येट, जहां पे मैंने अपना अपडेट दिया कि मैं क्या करने वाली हूँ मार्च, मैंने क्या कर लिया है मार्च में और मैं क्या करने वाली हूँ अप्रैल में। और अगर आप भी मेरी तरह पार्शियल ड्रॉपर हो, या फिर 11-12 में हो, या फिर ड्रॉपर हो, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और ये भी बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अपडेट देते रहना मुझे भी कमेंट सेक्शन में, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और मैं जो भी अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करूंगी वो सब मैं आपसे इसी सीरीज में शेयर करती रहूंगी। सो मिलते हैं एपिसोड 3 में। सो आई डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर आल्सो इन दिस जर्नी, बिकॉज़ सम जर्नी आर बेटर व्हेन यू डोंट वॉक देम अलोन। तब तक के लिए बाय बाय।